हम कर्म, प्राणी मात्र के प्राणों का आज समझना है मर्म। एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा, एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा अभियान अहिंसा का। जगव्यापी हो आह्वान अहिंसा का। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। सबको गिला है, बहुत कम मिला है। जरा सोचिए आप जितना कितनों को मिला है। सबको गिला है, बहुत कम मिला है। जरा सोचिए आप जितना कितनों को मिला है। अरे परमात्मा ने तुम्हें उतना दिया जितनी तुम्हारी पात्रता नहीं थी। ये मत बोलो प्रभु तूने मुझे बहुत कम दिया, औरों से कम दिया। नहीं, ये बोलो कि मेरे मालिक तूने मुझे उतना दिया जितनी मेरी पात्रता नहीं थी, मेरी योग्यता नहीं थी, उतना दिया। लेकिन हम तो शिकायत करते हैं, पड़ोसी को बहुत दिया, पड़ोसी को बहुत दिया, पड़ोसी को बहुत दिया। हमको सबकी गिला है, बहुत कम मिला है। जरा सोचिए आप जितना कितनों को मिला है। सोचिए, सोच बदलने से आदमी के आधे दुख खत्म हो जाते हैं। सोच बदलने से आदमी के आधे दुख खत्म हो जाते हैं। सोच बदलने से आदमी के एक महिला के बोले मुनि जी मेरे पति कभी मंदिर नहीं आते, प्रवचन में नहीं आते, आहार में नहीं आते, सत्संग में नहीं आते। दुनिया आपको क्रांतिकारी कहती है, अगर आप मेरे पति को बदलो तो मैं मानूं कि आप वाकई में क्रांतिकारी हो। अरे मैंने कहा ये तो बड़ी चुनौती थी। मैंने कहा चलो ये बात तो साइड में रखो, तेरी परेशानी क्या है? बोले मुनि जी मैं रोज मंदिर आती हूँ, मेरे पति मुझे स्कूटर पर बिठा कर लाते हैं, मैं मंदिर अंदर पूजा कर रही होती है, वो बाहर बैठे सड़क पर बैठे इंतजार कर रहे होते हैं। मैं उनसे कहती चलो अंदर आ जाओ, तुम भी दर्शन कर लो, भगवान की पूजन कर लो, भगवान के दर्शन कर लो, परिक्रमा लगा लो, गंधोदक ले लो। लेकिन वो कहते तू जा रही है तो जा, मेरे को मत खींच। बहुत देखे भगवान की कृपा से महाराज सब कुछ है मेरे पास, बस मेरे पति को आप सुधार दो। मैंने कहा देख पति की इस बात के लिए आलोचना मत कर कि वो मंदिर नहीं जाता है, बल्कि इस बात के लिए उसे धन्यवाद दे कि वो तुझे मंदिर जाने से मना नहीं करता है। बोले मुनि जी हमने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं। मैंने कहा अब सोच ले। मैंने कहा पति को बदल पाऊँ ना बदल पाऊँ इसकी कोई गारंटी नहीं, तुझे जरूर बदल सकता हो। सोचिए ना आदमी अगर अपनी सोच को बदल ले 50% दो उसके खत्म हो जाए। आपको पता होना चाहिए निराशावादी व्यक्ति के लिए 2 रातों के बीच में केवल एक उजला दिन आता है। निराशावादी आदमी के लिए 2 रातों के बीच में केवल एक उजला दिन आता है। आशावादी व्यक्ति के लिए 2 उजले दिनों के बीच में केवल एक रात आती है। बात तो वही है। निराशावादी मत बनिए, आशावादी बनिए। एक नौजवान ने कहा मुनि जी बहुत दुखी हूँ। मैंने कहा तेरा दुख क्या है बाबा? बोले हम गरीब आदमी हैं, मेरा पड़ोसी है 10,000 रुपये के फटाके लेके आया,
दिवाली का समय है, 10,000 रुपये के फटाके लेकर आया है, वो फटाके फोड़ेगा। 10,000 रुपये के फटाके लेकर आया, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं भी फटाके लाऊं, फटाके फोड़ूं। मैंने कहा देख, 10,000 रुपये के फटाके लाया, तेरे घर में ही उसके, तेरे घर के बाजू में उसका घर है? बोले हाँ। फटाके लेके आया? हाँ। तो मैंने कहा जब वो फटाका फोड़े तो तू अपने घर के दरवाजे के सामने बैठ जाना और सोचना मेरे ही फटाके फूट रहे हैं, क्योंकि वो फटाके घर में तो फोड़ेगा नहीं, फटाके घर के अंदर तो नहीं फोड़ेगा ना, सड़क पे फोड़ेगा। तो वो जब अपने घर के सामने फटाके फोड़ रहे हो तो तू अपने घर के सामने बैठ जाना और सोचना मेरे फटाके फूट रहे हैं। बोले मुनि जी अगर मेरे होते तो मैं ना फोड़ता। मैंने कहा सोचना, नौकर चाकर काम करते हैं, मालिक तो बैठा बैठा देखता है। सोचना, नौकर चाकर काम करते हैं, मालिक तो बैठा बैठा। सोच बदलिए, सामने वाला नहीं बदलेगा, सामने वाला। सोच बदलिए। निराशावादी व्यक्ति के लिए 2 अंधेरी रातों में केवल 1 उजला दिन होता है, आशावादी व्यक्ति के लिए 2 उजले दिनों के बीच में केवल 1 रात होती है। सोच बदलेंगे सब कुछ बदल जाएगा। कौन कहता है कि परमात्मा नजर नहीं आता? 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 एक वो ही तो नजर आता है जब कुछ नजर नहीं आता। इसलिए पुकारो, पुकारो, दिल से पुकारो, प्राणों से पुकारो, हृदय से पुकारो, क्योंकि पुकार कभी खाली नहीं जाती है। पुकारो, दिल से पुकारो, क्योंकि पुकार कभी खाली नहीं जाती है, बशर्ते उस पुकार में प्राण हो। ऊपरी मन से पुकारोगे तो व्यर्थ है। बिना प्राणों की पुकार हो तो व्यर्थ है। प्रार्थना में प्राण होना चाहिए। प्रार्थना छोटी करो लेकिन उसमें प्राण हो। प्रार्थना थोड़ी देर करो लेकिन उसमें आपका दिल हो, आपका हृदय हो। पुकार कभी खाली नहीं जाती, आपको मालूम होगा। सबरी ने पुकारा, राम चले आए। मीरा ने पुकारा, श्री कृष्ण चले आए। चंदन वाला ने पुकारा, महावीर चले आए। फरीदाबाद वालों ने पुकारा, तरुण सागर चले आए। पुकार कभी खाली नहीं जाती, बशर्ते पुकार दिल से हो, पुकार प्राणों से हो। उसमें प्राण हो। प्रार्थना
वही फलवती है जिसमें प्राण है। प्रार्थना वही पूरी है जिसमें प्राण है। बगैर प्राण के की गई प्रार्थनाएं महज मंदिर की दीवालों से की गई बातों जैसी है। उसका कोई मतलब, उसका कोई अर्थ नहीं। इसलिए मैं कहूंगा सुबह सुबह प्रार्थना करो, क्योंकि सुबह की प्रार्थना में बड़ी ताकत होती है। सुबह सुबह झगड़िए मत, चीखे मत, चिल्लाइए मत। चिल्लाने के लिए तरुण सागर ही बहुत है, आप मत चिल्लाइए। सुबह 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 चीखे मत, चिल्लाइए मत। परिवार का कोई सदस्य कुछ गलती कर दे, चुप रहिए, चुप रहिए। सुबह 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 बाग लगाने का काम करिए, आग लगाने का काम मत करिए। आग लगाना ही है तो 12 बजे के मतलब लगाओगे जरूर। सुबह 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 बाग लगाने का काम करिए, आग लगाने का काम मत करिए। चीखे मत, चिल्लाइए मत, शांत रहिए। जिसको गीता में साक्षित्व की साधना कहा, भगवान महावीर ने समय कहा, समता भाव कहा। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए, जीवन की समृद्धि के लिए, जीवन के कल्याण के लिए एक ही वक्तव्य याद रखना कि सुबह नाश्ता करने से पहले प्रभु के चरणों में आस्था का अर्घ्य समर्पित कर देना, जीवन सफल हो जाए। नाश्ता ना करें ऐसा नहीं कहेंगे, नाश्ता ना करें ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन इतना जरूर कहा जाएगा, नाश्ता करने से पहले आस्था का अर्घ्य, जिनकी आप उपासना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपना इष्ट मानते हैं, पुकारिए, पुकारिए। बच्चा रोता है, छोटा बच्चा, मां कहीं भी हो, किसी भी कमरे में हो, दौड़ी चली आती है, क्योंकि उस बच्चे की पुकार में प्राण होते हैं और प्राण मां से जुड़े होते हैं। रात, अंधेरी रात हो, मां अपने बेटे को साथ लेकर सोई है, आंधी आती है, मां की नींद नहीं खुलती। तूफान आता है, मां की नींद नहीं खुलती। बिजली कड़कती है, मां की नींद नहीं खुलती। झमाझम बारिश होती है, मां की नींद नहीं खुलती। मगर पास में लेटा हुआ बच्चा जरा सा भी कुनमुना दे तो मां का हाथ बच्चे की पीठ पर चला जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे के प्राणों से मां के प्राण जुड़े हुए हुआ करते हैं। प्राणों को जोड़िए, प्राणों को जोड़िए। 4 कदम चलने की तो हिम्मत दिखाइए, 4 कदम चलने के लिए तैयार हो जाइए। 4 कदम चलने की भावना तो दिखाइए, 4 कदम चलने का संकल्प तो दिखाइए। तुम्हें अपने घर से निकलकर मंदिर तक जाना है, 4 कदम जाना है, 4 कदम जाना है। तुम्हारे अपने घर से मंदिर 4 कदम होगा, 4 कदम होगा। तुम 4 कदम चल करके मंदिर आओ, वो 1000 कदम चल करके मंदिर आएगा, वहां भक्त और भगवान का मिलन हो जाएगा। तुम्हें तो सिर्फ 4 कदम चलना है,
सिद्धालय के सामने तुम्हारे घर की दूरी 4 कदम से ज्यादा नहीं है। वो भले ही 4 किलोमीटर हो, 2 किलोमीटर हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें सिर्फ 4 कदम चलना है, उसे 1000 कदम चलना है। भगवान कहता है भक्त से मेरे प्यारे, तू 4 कदम चलकर मंदिर आ, मैं 1000 कदम चल करके मंदिर आऊंगा, वहां तेरी और मेरी मुलाकात हो जाएगी। यही है देव दर्शन, यही है जिन प्रतिमा का दर्शन। इतना तो ईमान दिखाओ, इतनी तो साधना दिखाओ, इतना तो संकल्प जगाओ, इतना तो साहस दिखाओ, इतना तो समर्पण दिखाओ, इतना तो त्याग दिखाओ। मंदिर जाओ, अगर तुम्हारा घर मंदिर के पास ही है तो नंगे पांव से जाना, बहुत दूर नहीं है, पास ही है। गाड़ी में बैठ के मत जाना, पैदल जाना, नंगे पांव चल के जाना। वो इसलिए क्योंकि भगवान तुम्हारी विलासिता को नहीं, तुम्हारी त्याग और तुम्हारी साधना को देखा करता है। विलासिता को नहीं देखेगा। अगर आप जानना चाहते हैं जीवन का व्यवहारिक ज्ञान, चाहते हैं अपने जीवन में परिवर्तन, तो पढ़िए जीवन के व्यवहारिक ज्ञान से रूबरू कराती विश्व में कड़वे प्रवचनों के लिए विख्यात क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री 108 तरुण सागर जी महाराज की बहुचर्चित पुस्तक कड़वे प्रवचन, जिसका नाम दर्ज है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, 14 भाषाओं में, जिसकी अब तक 7 लाख प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। देश के सभी AH व्हीलर के रेलवे बुक स्टॉल्स पर उपलब्ध कड़वे प्रवचन के 8 भागों का पूरा सेट मात्र 1200 रुपए में एवं कोई भी एक भाग मात्र 150 रुपए में। पोस्टिंग एवं हैंडलिंग चार्जेस एक्स्ट्रा। मंगवाने के लिए आज ही संपर्क करें 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 226254 098 107 ईमेल ahimsamahakundh108@gmail.com। क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के क्रांतिकारी विचारों को जानने व समझने के लिए घर बैठे ही मंगवाएं अहिंसा महाकुंभ पत्रिका और मुनिश्री के विचारों को पढ़कर सुधारें अपना जीवन। अहिंसा महाकुंभ पत्रिका की आजीवन सदस्यता प्राप्त करें मात्र 2100 रुपए में। आज ही संपर्क करें अहिंसा महाकुंभ पत्रिका 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 226254 09810724900।